बच्चों, let's read the question. Why it is possible to effectively immunize the patient against rabies even after rabies infection? क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह से इफेक्टिवली इम्यूनाइज कर सकते हैं एक पेशेंट को रेबीज के, अगर उसे रेबीज इन्फेक्शन हो गया हो उसके बाद भी। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रेबीज। हमें यहाँ पे रेबीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम देखें, जो रेबीज फैलता है एक वायरस से, तो जो रेबीज वायरस होता है, रेबीज वायरस, इसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखें, रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कोई वायरस अगर बॉडी में लगा है, उससे उस समय से लेकर जब तक वो सिम्टम्स अपने शो नहीं करता है, उसके बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो रेबीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 3 महीना, 1 to 3 मंथ्स। तो इसका जो ये इतना बड़ा पीरियड होता है, इसका मतलब जो ये पीरियड हो, लॉन्ग पीरियड हो गया। ये लॉन्ग पीरियड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है रेबीज का वैक्सीनेशन। द लॉन्ग पीरियड ऑफ incubation makes it possible for a rabies vaccination आफ्टर अ बाइट टू, किस तरीके से, आफ्टर अ बाइट टू डेवलप immunity and prevent the appearance of the disease. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर हम रेबीज की बात करें, जो रेबीज का वायरस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 3 महीने का। इसका जो ये लॉन्ग पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो ज्यादा होता है, इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है कि रेबीज का वैक्सीनेशन दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई भी पर्सन है, उसको अगर एक किसी भी जानवर ने काटा जिसको पहले से रेबीज था, तो उसका सलाइवा उसकी बॉडी में गया, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको रेबीज हो जाता है। तो इन रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है, तो अगर उस ह्यूमन को जिसको रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है, उसकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, इनफैक्ट बाइट के बाद में भी, और उसको हम लोग क्या दे देते हैं, वैक्सीनेशन दे देते हैं। तो इसकी वजह से ही क्या है, इसका रीजन यही है क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बहुत लंबा होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।